आराधिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। श्री व्यास जी महाराज के जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। राधा रानी सरकार के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। चिदहं चितुलं जगदेव चित्वं नवं बुधघटा तदहं मयूर कल्याणी कलबलत गाठ तदा मिरेल रणवेद्यणा तुरतरजनो यद्यप्यं वेदपदं च तपापपेनः मातर्तथापि जगस्मिनुतापकेन तन्मे कृपां कुरु कृपामये यत्लचदभाव मदभागते भवतु भारति भूमि भोज भूयो निनन्दय बाणवेला चञ्चराज्यरविवाह विभव प्रवेला यः निष्वरज्वरतुधारतपानमत्तः भूयोत्तवायमजरः चितुरे जगत्त निहारत्यागतिजन्त्वतितं त्वदेयं तन्मन्दमन्दमधुरं भजितं त्वदेयं ततं धमं धबदलं चदलं जुगाना लब्धास्तनन्दजनकदापगम्बम् अनुमानयन्त्यमीशन् वायुपुत्र महाबलः रामेष्टः फलगुणशभ पिङ्गभ्यमिन्दविक्रम उदभेन्द्रमलजैव सीता जगविनाशगः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवजधर्मा अपने अपने घरन के सबका होगा पेर तुम्हें पेर सब घरन के धन्य धन्य रहोगे जाके से
को बार बार प्रणाम। ऐशन बजरंग को बार बार प्रणाम। कृष्ण कथा के रचित बर सुनहु रमक ढेर। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज पिबे। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज पिबे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जय। राधा रानी के जय। भागवत भगवान के जय। सिया बजराम चंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान महाराज के जय। तीर्थुआ हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान के जय। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद हम लोग परमात्मा की पावन गाथा की ओर चल पड़ते हैं। क्यों नाम संकीर्तन किया जाए? इसलिए नाम संकीर्तन किया जाए इसलिए नाम संकीर्तन करना है। इसलिए करना है। एक कवि बोलते हैं कि धन बनयो जाएंगे ये विधि उड़त कपूर। कपूर को आप रख दीजिए तोड़ता रहेगा, वैसे ही धन और यौवन जाएगा। धन बनयो जाएंगे ये विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों जाटत जगधूर। नारायण गोपाल भज क्यों जाटत जगधूर। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो राधा रानी के जय हो भागवत भगवान के जय हो। कल की कथा में आप लोग बहुत सारे प्रसंगों में प्रवेश किए हैं, बहुत सारे प्रसंगों में आपने प्रवेश किया। भागवत महापुराण की महात्म को आपने सुना, महानता को आपने श्रवण किया। महात्म का मतलब होता है महानता। किसी दवा के बारे में हम आप जानेंगे ये दवा फला फला काम करती, और अगर उससे मिलता जुलता रोग हमारे आप में विराजमान है तो उस दवा को हम अवश्य ग्रहण करें। तो भागवत जैसी महान महानतम जो दवा है वो कौन सी रोग की दवा है? जन्म कृतं पाप नश्यते नात्र संशय। जन्म जन्मांतर युगांतर में हमारे द्वारा जो पाप हो गए हैं उसको समन करने में, समाप्त करने में ये परम औषधि है। मुक्ति प्रदान करने में परम औषधि है। ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही। कौरव और पांडवों का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था। कौरव पक्ष के सारे लोग मारे गए। दुर्योधन की जांग भीम के गदा के द्वारा तोड़ी जा चुकी। ऐसा वह दुर्योधन कराहते हुए पड़ा, कराहती हुई पड़ा। हमारे श्रुति जी बोलते हैं कि यदा वृद्धि कौरव सृंजयाना यदा वृद्धि कौरव सृंजयाना वीरेश्वच वीर गतिं गतेश भृगोदरा विंधगताभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्रपुत्री मतलब दुर्योधने। दुर्योधन की जांग भीम के गदा के द्वारा तोड़ी जा चुकी है। ऐसा वह दुर्योधन कराहते हुए पड़ा है। और उसी समय
रात्रि का समय था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा पहुंचते हैं। आज अश्वत्थामा बोल पड़े, हे युवराज, आपके इस मृत्यु के समय में हम आपका कौन सा काम कर सकते हैं? कौन सा काम कर सकते हैं बताइए। दुर्योधन ने कहा, अगर प्राण निकलने से पहले पांडवों के कटे हुए सिर को लाके दिखा दो तो अच्छे से मृत्यु हो जाए, अच्छे से मृत्यु हो जाए। सारे कौरव के लोग, कौरव पक्ष के सारे लोग मारे गए, लेकिन दुर्योधन की अभिलाषा बनी की बनी। अब वह अश्वत्थामा पहुंचता है और उस रात्रि में पांडव लोग, भगवान ने कहा आज की रात्रि विजय मिली है, सारे लोग कौरवों के शिविर में चले। सब लोग कौरवों के शिविर में गए। द्रौपदी माँ के पांचों पुत्र पांडवों के शिविर में ही सो रहे थे और उसी समय अश्वत्थामा पहुंचते हैं। सभी द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध करते हैं और सिर लाते हैं दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने कहा, मुझे भीम का सिर दिया जाए। तो भीम का तो था नहीं, भीम के पुत्र का सिर प्रदान कर दिया गया। जैसे ही वो सिर दबाता है, दब गया। दुर्योधन बोल पड़ा कि हे अश्वत्थामा, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं घायल अवस्था में हूं, ऐसी स्थिति में अगर भीम के वास्तविक सिर को मैं दबाता तो न दबा पाता। तुम भीम के पुत्र के सिर को लाए। दुर्योधन बोल पड़ा कि पांडवों से मेरा विरोध था, लेकिन पांडव पुत्रों से मेरा विरोध न था। तुमने मेरे वंश को निर्वीर्य कर दिया। अब उधर जैसी ही सुबह हुई, पांडव लोग अपने शिविर में पहुंचते हैं। द्रौपदी मां अपने पुत्रों के शव को देख के विलाप करने लगी। कैसी? माता माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परित्यज्यमाना सदा कला कुलंभे तां सांत्वयन्ना किरीटमाली तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी मां विलाप करती हैं, कृष्ण भगवान सांत्वना प्रदान करते हैं। अभी प्रश्न खड़ा हुआ, किसने मारा? तो पता चल गया कि अश्वत्थामा ने मारा। सारे लोग अश्वत्थामा के पास पहुंचे। अश्वत्थामा वेदव्यास ऋषि के आश्रम में प्रायश्चित तपस्या करने जा रहे थे। जैसे ही पांडव लोग पहुंचे, अश्वत्थामा डर गए और उन्होंने डर के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आज भगवान के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। दो ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ने जा रहे हैं। वेद व्यास जी ने रोका और कहा, आप लोग अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लीजिए, वरना जब दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने लौटा लिया। अश्वत्थामा यह कह के मुकर गए, मैं चलाना तो जानता हूं लेकिन लौटाना नहीं जानता। वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, इसकी दिशा बदलो, ये पांडवों को नहीं मारेगा। अब अश्वत्थामा के मन में आया कि वैसे तो मैंने पांडव के वंश को निर्वीज कर दिया है, एक बचा है। अगर उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, अगर उस गर्भ को नष्ट कर दूं तो ये वंश समूल जो है निर्वीज हो जाए।
तो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अब इधर अश्वत्थामा को पकड़ लिए, बांध करके घसीटते हुए ला रहे हैं। कैसे? तथारितं पशुवत पाशबद्ध, तथारितं पशुवत पाशबद्ध, मवं मुखं कर्मजुगुप्सितेन, निरञ्जकजडागपितं गुरोजुतं, वामस्वभाव कृपया ननामिच। जैसे ही द्रौपदी माँ के सामने पहुंचते हैं अश्वत्थामा को लेकर, अश्वत्थामा बंधे हुए, तुरंत आज द्रौपदी माँ ने प्रणाम कर लिया। वामस्वभावा कृपया ननामिच। ध्यान दीजिए, द्रौपदी माँ जानती है हमारे पुत्रों को इन्होंने मारा है, फिर भी उन्होंने प्रणाम कर लिया और बोल पड़े कि मोच्यता मोच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहते हैं आप लोग छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। वैसे ही सदैव ब्राह्मण जो है सर्वत्र हर जाति का गुरु माना गया है, लेकिन ये तो हमारे गुरुदेव के पुत्र, ये तो और ही पूजने। तो भगवान कहते हैं आतताई बधारण है, आतताई का वध होना चाहिए, उसकी कोई जाति नहीं होती। तो द्रौपदी माँ कहती है दो कारण ऐसे हैं जो इनको जो है नहीं मारा जाए। पहला कारण ये है, हमारे गुरुदेव का जब से देहावसान हुआ है गुरुमाता विलाप कर रहे हैं, और जब गुरुदेव के पुत्र भी नहीं रहेंगे तो हमारी गुरु माता बहुत विलाप करेंगी, बहुत दुखी होंगे। और दूसरा कारण यह है कि हमारे वंश में कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा गया है, तो ब्रह्म हत्या से युक्त मैं अपने इस वंश को नहीं करना चाह रही। भगवान के कहने पर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इनके मस्तक पर मणि है, मणि निकाल लिया गया। और भगवान ने अभय वचन बोल दिया, कभी न कटने वाला वचन। हे अश्वत्थामा, ये जहां से मणि निकली, ये घाव सदैव दुखता रहेगा, रिश्ता रहेगा, दर्द करता रहेगा। तुम मृत्यु मांगोगे लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। तुम अनंत वर्षों तक जीवित रहोगे, अमर रहोगे। तो आज भी अश्वत्थामा जी अमर। कितने लोग अमर हैं सुनेगा। अश्वत्थामा बलव्यास हनुमान विभीषण कृपः परशुरामश्च चिरजीविन। अश्वत्थामा इसी दुख को भोगने के लिए मर। राजा बलि, वामन भगवान की कृपा। अश्वत्थामा बलव्यासो, वेद व्यास जी संपूर्ण पुराणों के रचयिता। हनुमान विभीषण, हनुमान जी आज भी जीवित है। सीता माँ का आशीर्वाद। अजय मर गुण निभ सुत हो, कदहु बहुत गुणाय बचो, गुणाय बचो, कदहु बहुत गुणाय बचो, कदहु बहुत गुणाय बचो।
तपस्या में आया, सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि माता काया तेरे बाद यही हो जाओ ये तेरे बेटा हो जाओ रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे तुम सदा रहो अनुचर बेटा तुम सदा रहो अनुचर बेटा श्री रामचरित के ब्रजों में तेरा भी नाम महान हुआ, तेरा भी नाम महान हुआ, तेरा भी नाम महान हुआ। श्री राम नाम के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, श्री राम नाम के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, श्री राम नाम के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। हनुमांश्च विभीषण सुतैत चिरजीविन। विभीषण जी आज भी जीवित हैं। श्री राम जी की कृपा कृपा परशुराम कृपा प्यारे ज्ञान देने के लिए जीवित हैं। परशुराम जी आज भी जीवित हैं। सतैत चिरजीविन। एक व्यक्ति 8वें हो गए, कौन है वो? मार्कंडेय तथाष्टम। मार्कंडेय ऋषि वो कैसे चिरजीवी हो गए सुनेगा। मृकंड ऋषि के पुत्र थे। मृकंड ऋषि के शुरू में कोई संतान न थी। तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तपस्या करना प्रारंभ कर दिए तो आकाशवाणी हुई, आप क्या चाहते हो? इन्होंने कहा संतान नहीं है, वही चाहिए। तो आकाशवाणी से आवाज आई कि आपके लिए 2 संतान, उनमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा। एक संतान होगी जो दुष्ट प्रवृत्ति की होगी, उसकी आयु ज्यादा होगी, और एक सज्जन पुत्र होगा जिसकी आयु थोड़ी होगी। अब कौन सा आपको चाहिए? चुनाव कर लो। तो उन्होंने कहा मुझे सुपुत्र चाहिए, सज्जन पुत्र चाहिए, भले ही आयु कम। तो सज्जन पुत्र का उन्होंने चुनाव किया। आकाशवाणी ने कहा आयु बहुत थोड़ी होगी, अल्प होगी, 14 वर्ष 6 महीने केवल आयु होगी। कहे कोई बात नहीं, कम से कम पुत्र सुख हो जाए। अब 9 महीने बाद संतान प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही संतान बड़ी होने लगी, दुख होने लगा कि आयु थोड़ी है, थोड़ी। बीतते 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 14 वर्ष बीत गया। 14 वर्ष बीत गया। अब 6 महीने बचा। 6 महीने जब बचा तो मृकंडू ऋषि के बगल से रास्ता गया हुआ है। उन्होंने कहा बेटा इधर से जो भी जाए उसको मत्था टेक के प्रणाम करना। सबको वो मत्था टेकते क्यों? कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाओ। क्या पता किस वेश में नारायण मिल जाए। नारायण मिल जाए। सबको प्रणाम करते और सारे लोग आशीर्वाद देते। चिरायु हो, आयुष्मान हो, बहुत सारे आशीर्वाद।
5 महीने बीत गए, 6वां महीना प्रारंभ हो गया। 6वां महीना भी बीतने को चला, 3 दिन बचा। इतने में उधर से सप्तर्षि लोग जा रहे थे। सप्तर्षियों को प्रणाम किया वो बालक, और सप्तर्षि लोग बोल पड़े आयुष्मान भव। तो मृकंड ऋषि पहचानते थे सप्तर्षियों को। उन्होंने कहा आपने किस बालक को आयुष्मान भव आशीर्वाद दिया है जानते हैं? कहे किसको? कहे इस बालक की आयु 14 वर्ष 6 महीने है, अब केवल 3 दिन बचा हुआ है। सब बीत गया, केवल 3 दिन बचा हुआ है। अपने अपने भगवान अपने पास ही रहिए, हमने कल बताया भी था। क्योंकि किन्हीं भगवान की मुकुट गिर रही है, किन्हीं का बाल गिर रहा है। महाराज कितना संभल। श्री गोविंदाय नमः। ध्यान दीजिए, जगह भी फुल है। कल हमने मना भी किया था। आइए अब मृकंड ऋषि ने कहा सप्तर्षियों से कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है चिरायु भव, आयुष्मान भव, और इस बालक की मृत्यु होने जा रही है, तो क्या करोगे आप लोग? तो सप्तर्षियों ने कहा इस बालक को हमको दे दी। अब सप्तर्षि लोग लेके पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, सारे लोग प्रणाम किए, लास्ट में वो बालक भी प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोल पड़े आयुष्मान भव। तो सप्तर्षियों ने कहा चलिए हमारी जिम्मेदारी समाप्त हुई। अब ब्रह्मा जी समझे ये चिरायु आयुष्मान भव बोले। तो ब्रह्मा जी ने पूछा पूरी बात, तो सारी बात उन लोगों ने बताई। इस बालक की आयु 14 वर्ष 6 महीने थी। 3 दिन बचा था, 3 दिन में 2 दिन बचा, 1 दिन यहां तक आते आते चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी आयु बढ़ाने में समर्थ नहीं हूं, चलिए शंकर भगवान के पास। भगवान शंकर जी के पास पहुंचे, सारे लोग प्रणाम किए, लास्ट में बालक भी प्रणाम किया। भगवान शंकर जी बोल पड़े आयुष्मान भव। अब लोगों ने कहा चलिए हम लोग चलते हैं। भगवान शंकर जी समझेंगे, बोले हैं आयुष्मान भव। भगवान शंकर जी ने कहा भाई बात क्या है? तो बताई गई पूरी बात की इस बालक की आयु केवल 14 वर्ष 6 महीने बची थी। जो है 3 दिन बचा था, 3 दिन में 1 दिन ब्रह्मा जी के पास, 1 दिन आपके पास, तो अब 1 ही दिन बचा है। भगवान शंकर जी ने कहा आप लोग छोड़ के जाओ यहाँ से, इस बालक को यहीं छोड़ दिए और वो बालक वहां रहा। सायंकालीन होते होते यमराज चल पड़े उस बालक के प्राण लेने के लिए। जैसे ही यमराज को देखा वो बालक डर गया। भगवान शंकर जी ने कहा एक शिवलिंग था जिसे नंदीश्वर लोग पूजा करते थे। भगवान शंकर जी ने कहा हे बालक तुम इस शिवलिंग को पकड़ के लटक जाओ। पकड़ लिए शिवलिंग को। अब जब यमराज अपने मुद्गर का प्रयोग करे तो उसका कोई प्रभाव ही न पड़ पाए, उस बालक पर कोई प्रभाव न पड़ पाए। अंततः भगवान शंकर जी से बोल पड़े यमराज की हे प्रभु इस बालक की आयु 14 वर्ष 6 महीने थी। आयु बीत गई है प्रभु, मैं प्राण लेने आया। तो भगवान शंकर जी त्रिशूल पर हाथ रख के कहे आपके हिसाब से आयु निर्धारण हुआ कि मेरे हिसाब से 14 वर्ष 6 महीने। अब त्रिशूल पे हाथ रख के पहुंच रहे हैं तो यमराज डर गए। नहीं प्रभु आपके हिसाब से। तो भगवान शंकर जी की आयु का निर्धारण कैसे है सुनिए। 4 युग बीत जाए तब एक गिने।
इसी प्रकार से 1000 बार चारों युग जब आके चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। इतना ही जब बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का जब 100 दिन व्यतीत होता है तब भगवान शंकर जी का एक दिन व्यतीत होता है। ऐसे ही 14 वर्ष और 6 महीने सोचे तो मार्कंडेय ऋषि भी अमर हो गए। मार्कंडेय तथास्तम क्यों कि भाभी में सके त्रिपुरारी, भाभी में सके त्रिपुरारी, भाभी में सके त्रिपुरारी, भाभी में सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर जी में क्या अर्थ है कि वो भाग्य को भी बदल सकते हैं। अब इधर ब्रह्मास्त्र की ज्वाला पहुंचती है कहां? उत्तरा के गर्भ की ओर। आज हमारे सूत जी बोलते हैं उस गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा कैसी हो। सूत जी क्या बोलते हैं? परमात्मा छोटा सा रूप धारण करते हैं अंगूठे के समान और गर्भ में प्रवेश कर। गर्भ में जो बालक है वो देख रहा है कि एक अंगूठे के समान कैसे है वो व्यक्ति। संस्कृत में सुनिएगा। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरत मौलिनम अपीच्य दर्शनम श्याम तुरंत के तपाए हुए सोने की तरह उस बालक में ऊर्जा चमक निकल रही है। और कैसे है वो बालक? जो गर्भ में बालक है वो देखता है एक व्यक्ति मुझे अग्नि की ज्वाला से बचा रहा है, वो कैसे है? उन्हीं प्रभु का वर्णन हो रहा है। और कैसे वो बालक है? श्रीमद् दीर्घ चतुर बाहो तत्कांचन कुंडलम। उस अंगूठे के समान जो व्यक्ति है उसकी 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए और गदा को घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत कर रहा है। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला शांत होती है। सुंदर ग्रह नक्षत्र मुहूर्त आता है। बालक परीक्षित का जन्म होता है। बालक परीक्षित का जन्म हुआ। राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन एक घटना घट गई। जो बालक जन्म लिया है न वो आंखें खोल रहा है, न सांसें चल रही है, न रो रहा है। द्रौपदी मां विचार करती हैं इस बालक के प्राण पखेरु निकल चुके हैं ब्रह्मास्त्र की ज्वाला की वजह से। वो बालक आंखें खोल दिया, सांसें चल रही हैं और वो बालक देखता है ये स्वरूप तो वही है जिसको मैंने गर्भ में देखा। उत्सव मनाई जाने लगी। आज राजा युधिष्ठिर सोने चांदी बड़े बड़े गांवों का दान कर रहे। बड़े बड़े ज्योतिषी ब्राह्मण आए हुए हैं। आज उस बालक के गुण और अवगुण को बता रहे। बोलते हैं ये बालक भविष्य में कैसा होगा। पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु विमानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यथा। ये बालक अपने प्रजा का ध्यान देने में जो बालक जन्म लिया है उसी के गुण और
अवगुण को बताया जा रहा है, ज्योतिषी लोग बता रहे हैं, ब्रह्मर्षि लोग बता रहे हैं। ये बालक राजा इक्ष्वाकु की तरह अपने प्रजा का पालन करने वाला हो। और कैसे होगा? ब्रह्मण्यः सत्यसन्धस्य रामो दासरथिर्यथा। ये बालक ब्राह्मणों का ध्यान देने में श्री राम जी की तरह होगा, जैसे ब्राह्मणों का ध्यान श्री राम जी दिया करते थे। कितना ध्यान देते थे ब्राह्मणों का श्री राम जी, सुने कितना ध्यान देते थे। जब हमारे श्री राम जी लंका के राजा रावण को मार के चलते हैं, पुष्पक विमान पर बैठे, तो सीता मां पूछती है, प्रभु क्या आपने ही लंका के राजा रावण और कुंभकर्ण को मारा? प्रभु ने कहा, हे देवी, हमारे तरफ के बड़े बड़े वीरों ने उधर के वीरों को मारा। खुद नहीं बोलते मैंने किसको मारा। अब अयोध्या पहुंचते हैं तो एक दिन कौशल्या मां पूछती हैं, क्या आपने ही बेटा राम, क्या आपने ही लंका के राजा रावण और कुंभकर्ण को मारा? वहां भी यही बोले कि हमारे तरफ के वीरों ने मां उधर के वीरों को मार डाला। एक दिन वशिष्ठ गुरुदेव पहुंचते हैं, बेटा राम। बोले, हाँ गुरुदेव। कहते हैं, आपने क्या आपने ही लंका के राजा रावण और कुंभकर्ण को मारा? तो कहते हैं, गुरुदेव मैं कैसे मार पाता, मुझ में मारने का सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे मारा हूं सुनिएगा गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा तनु जन मारे, 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 तिनकी कृपा तनु जन मारे। गुरु वशिष्ठ, हे गुरुदेव, आप जैसे ब्राह्मण गुरुदेव की कृपा से, तिनकी कृपा तनु जन मारे, आपकी कृपा से मैं पार पाया हूं गुरुदेव, वरना मुझ में मारने का सामर्थ्य नहीं था। इतना ब्राह्मणों का ध्यान देते थे राजा राम, श्री राम जी। भाई अगर अपने से बोलते कि मैंने मारा है तो ये अहंकार माना जाता। एक दोही में कि तिमिर गए जब देखेंगे, मोह गया गुरु ज्ञान, बचा खोचा सब कुछ गया, जो आवे अभिमान। अगर अपमान आ गया तो बचा खोचा सब कुछ गया, जो आवे अभिमान। और बोलते हैं ब्राह्मण देवता लोग, ज्योतिषी लोग की ये बालक परीक्षित और कैसे होगा? ये शरण देने में शिवी की तरह होगा, जैसे कबूतर को उन्होंने शरण दिया था। और अपने यश को फैलाने में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान होगा ये बालक। और कैसे होगा? धन्वने नाम ग्रणी देश, धनुर्धारियों में ये बालक अर्जुन के समान होगा। और कैसे होगा? रंति देवई वो तारो, ययाति धार्मिक। राजा रंग देव की तरह यह बालक उदार प्रवृत्ति वाला होगा। राजा रंग देव कितने बड़े उदार थे, थोड़ा सुनिएगा।
राजा रंगदेव ने संकल्प किया कि जो भी व्यक्ति मेरे पास स्नान करने के बाद कोई कुछ मांगेगा मैं प्रदान कर दूंगा। सुबह वो नदी में स्नान करने जाते हैं। प्रभु की माया, एक दिन एक ब्राह्मण देवता आते हैं, बोलते हे राजन, अपना राजपाट, स्त्री, पुत्र, बच्चे सब कुछ मुझे प्रदान कर दो। प्रभु की माया, प्रभु की माया। अब घर से बाहर निकल पड़े। जब सब कुछ दान दे दिए तो उनका तो कुछ रह ही नहीं गया। घर से बाहर निकल पड़े। अब जब घर से बाहर निकल पड़े तो जब कोई अपने से कुछ प्रदान कर देता, खान पान वाली वस्तु तो ग्रहण कर लेते, लेकिन किसी से भोजन की भीख मांग नहीं रहे। भिक्षाटन का कार्य क्षत्रिय का कार्य नहीं है। क्षत्रिय जो है भीख मांगे ये उचित नहीं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसकी भीख जो है क्षत्रिय भी मांग सकता है। वो कौन सी भीख है? भरत जी के पास से आप समझेंगे कि कौन सी ऐसी भीख है जो क्षत्रिय भी मांग सकता है। हमारे भरत जी जब श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं, चित्त को प्रयागराज पहुंचते हैं। भरत तीसरे प्रहर केन प्रवेश प्रयाग, जपत राम सिय उमगे अनुराग। उनके पांव में छाले पड़े हुए, झलका झलकत पायन कैसी, पंकज का जयो सकल जैसे, पंकज को जयो सकल जैसे, पंकज को जयो सकल जैसे। कमल पर जैसे जाड़े की ऋतु में कमल पर ओस की एक एक बूंद दिखाई पड़ती, वैसे ही भरत जी के पांव में छाले पड़े हुए। पंकज को सयोस कन जैसे। भरत जी प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज की स्थिति की, सतीर्थराजो जयती प्रयाग। कैसे हैं तीर्थराज प्रयाग? वो गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियां लहर रही हैं। 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 जगमग छटा निराले, पग पग चढ़ रही हैं। जब छटा निराले, पग पग चढ़ रही हैं। जगमग छटा निराले, पग पग चढ़ रही हैं। जब छटा निराले, पग पग चढ़ रही हैं। प्रयाग को उन्होंने प्रणाम किया। तीर्थराज प्रसन्न हो गए। कहते हैं हमारे पास ज्यादा तो नहीं, पर 4 प्रकार की वस्तु का भंडारण है। 4 पदार्थ भरा भंडार।
श्री कृष्णाय नमः। चार पदार्थ है हमारे यहाँ धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या चाहिए आप जो चाहो ले लो। भरत जी बोलते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहां निर्वाह। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कौन सी ऐसी भीख होती है जो छत्री भी मांग सकता है। भरत जी बोलते हैं मैं अर्थ क्या करूंगा लेकर। अर्थ मतलब धन। कहते हैं मेरे पिताजी राजा दशरथ जो अब हैं नहीं, लेकिन धन है। उनके पास इतना धन था और है भी कि दशरथ धन देखी धन लजाई, दशरथ धन देखी धन लजाई, दशरथ धन देखी धन लजाई, दशरथ धन देखी धन लजाई। मतलब दशरथ जी के धन को देख करके कुबेर लज्जित हो जाया करते थे। दशरथ धन देखी धन लजाई। ऐसे उन भरत जी को आप धन क्या करोगे दे करके। ठीक है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, धर्म ले लीजिए। भरत जी बोलते हैं मैं तो एक ही धर्म जानता हूँ, राम विग्रहवान धर्म, राम जी ही धर्म। और जहाँ राम जी नहीं है ऐसे धर्म को मैं धर्म नहीं मानता। अगर ऐसा कोई धर्म हो तो उस धर्म के लिए बोलते हैं कि शोषक धर्म कर्म जग जाओ, जहन राम पद पंकज राम, 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 जहन राम पद पंकज राम। ऐसा धर्म और कर्म जग जाए। जहन राम पद पंकज राम, जहाँ श्री राम जी का कमलवत चरण नहीं है ऐसा धर्म भी नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, कहते हैं काम वासना ले लीजिए, कहे ये मैं नहीं लूंगा। गति न चाहूं निर्वाह, मुक्ति वाली गति भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए।